बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल से फ्रीलांसर्स परेशान हो गए हैं और हमारा तो नुकसान है ही, लेकिन असल नुकसान हुकूमत का ही है। तो इस वीडियो के डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। हमारा क्लाइंट कम हो रहा है और ठीक है, हमें तो नुकसान है ही, लेकिन ये पैसा मुल्क में आ रहा था, यहाँ लोगों का रोज़गार लगा हुआ है और असल नुकसान तो हुकूमत का ही है। ये बात पाकिस्तान के शहर लाहौर में मुकीम एक फ्रीलांसर मेहताब ने इंटरनेट के बायस अपने शोबे से मुंसलिक मसाइल के बारे में बात करते हुए कही। और पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद हफ्तों से जहाँ भी जाएँ एक शिकायत तो ज़रूर सुनने को मिलती है, और वो ये है कि व्हाट्सएप नहीं चल रहा और इंटरनेट बहुत स्लो हो गया है। मुल्क में अगर आप अपने फ़ोन से किसी को खुसूसन मोबाइल डाटा इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस नोट या कोई तस्वीर भेजने की कोशिश करें तो ऐन मुमकिन है कि ये अगले सारिफ तक पहुँचे ही नहीं, या अगर आप वसूल करने वाले हों तो ये डाउनलोड ही नहीं होगी। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इस हवाले से खामोश है और इस ताहाल इस बारे में कोई वाज़िया जवाब मौजूद नहीं है। लेकिन गुज़श्ता माह के वो आखिर एक टेलीकॉम कंपनी के अफसर ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया था कि जहां तक हमारी मालूमात हैं इसके मुताबिक रियासती इदारों की जानिब से इंटरनेट फायरवॉल लगाई गई है, जिसके बाद से और जिसकी वजह से सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलाने में मसला आ रहा है। वाज़ेह रहे कि इंटरनेट फायरवॉल बुनियादी तौर पर किसी मुल्क के मरकज़ी इंटरनेट गेटवेज़ पर लगाई जाती है जहाँ से इंटरनेट अप और डाउन यानी कि डाउन लिंक होता है, और इस निज़ाम की तनसीब का मकसद इंटरनेट ट्रैफिक की फ़िल्ट्रेशन और निगरानी होती है। और इस निज़ाम की मदद से वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद मवाद को कंट्रोल या ब्लॉक किया जा सकता है। यही नहीं बल्कि फायरवॉल सिस्टम की मदद से ऐसे मवाद के माखिज़ या मुकामी आगाज़ के बारे में भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इन मसाइल के हवाले से कौमी असम्बली के कायमा कमेटी पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुल्क भर में सोशल मीडिया तक रसाई में मुश्किलात के हवाले से PTA के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान को 21 अगस्त को कमेटी के सामने वजाहत देने की दरख्वास्त की है। ताहम इस सब के बीच में पाकिस्तान और इंडिया भर में फ्रीलांसिंग के लिए मशहूर प्लेटफॉर्म फाइवर का एक नोट गर्दिश करने लगा, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल पर यह लिखा गया कि इनके मुल्क में इंटरनेट की बंदिश है, इसलिए इनकी जानिब से किया गया काम तखीर का शिकार हो सकता है। ये नोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी अपने एक्स अकाउंट के ज़रिए शेयर किया गया और मुतअद्दिद इन्फ्लुएंसर्स ने भी इसे शेयर किया। ताहम फाइवर पर काम करने वाले मुतअद्दिद फ्रीलांसर से जब इस बारे में पूछा तो इनका कहना था कि ये नोट दरअसल गुज़श्ता एक साल के दौरान कई बार फाइवर की जानिब से पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश के दौरान पोस्ट किया गया है, लेकिन ऐसा इस मरतबा नहीं किया गया और इंटरनेट पर गर्दिश करने वाला इंतबाही नोट पुराना है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश का मामला नया नहीं है और मुख्तलिफ मौक़ों पर इसकी बंदिश की जा चुकी है, और ऐसा अक्सर सिक्योरिटी वजूहात की बना के ऊपर किया जाता है, जैसे 9वीं और 10वीं मुहर्रम को। लेकिन गुज़श्ता बरस 9 मई के दौरान जब बानी PTI को गिरफ़्तार किया गया तो इसके बाद होने वाले पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के दौरान भी इंटरनेट पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में बंद रहा था। गुज़श्ता एक साल के दौरान फरवरी के आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसों के दौरान ये बंदिश देखने को मिलती थी, जबकि इंतखाबात के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुल्क में पाबंदी आयद कर दी गई थी। ताहम इस मरतबा इंटरनेट की डिग्रेडेशन और व्हाट्सएप के इस्तेमाल में शदीद मसाइल ने बैरून मुल्की कंपनियों के साथ पाकिस्तान में बैठ कर काम करने वालों और इनफरादी क्लाइंट्स के साथ फ्रीलांसिंग करने वालों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। लाहौर में ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी के बानी मेहताब अहमद ने मुल्क में इंटरनेट की हालिया डाउनग्रेडेशन और बार बार बंदिश के बाद मुश्किलात के बारे में तफसील से बात की है, जिनका इन्हें और इनकी टीम को गुज़श्ता चंद हफ्तों से सामना है। वो कहते हैं कि काम के दौरान मुझे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स तक रसाई में बहुत मुश्किल पेश आ रही है और हमारा काम भी इस नोयत का है कि इसमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए काम किया जाता है, इसलिए मुझे अमेरिका में वर्चुअल सिस्टम्स ख़रीदने पड़े ताकि काम में खलल ना आए, लेकिन ये खासे महंगे थे और ये इजाफी कीमत है जो मुझे अपने कारोबार के हवाले से उठानी पड़ी है। मेहताब का मज़ीद कहना था कि यह मसला सिर्फ बैरून मुल्क क्लाइंट्स तक ही महदूद नहीं है, हमारी यहाँ टीम से व्हाट्सएप के ज़रिए बात होती है और हमें इसमें मसाइल का सामने इस तरह स्लो इंटरनेट की वजह से भी मसाइल आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके पास तो इंटरनेट के बैकअप ऑप्शन भी मौजूद हैं जो दीगर इंटरनेट सर्विसेज के मुकाबले में बेहतर सर्विस फ्राहम करें, क्योंकि अब ये मसला सिर्फ मोबाइल डाटा तक महदूद नहीं है। मेहताब कहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स कम होंगे तो इसका नुकसान बराह रास्त हुकूमत को होगा, क्योंकि मुल्क में जो सरमाया आ रहा है वो कम हो जाएगा और आलमी मार्केट में क्लाइंट्स पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स को एक ऑप्शन के तौर पर नहीं देखेंगे। मेहताब कहते हैं कि फ़िलहाल तो इसका वाहिद हल VPN का इस्तेमाल ही है, और सिर्फ मेहताब ही नहीं बल्कि मुतअद्दिद ऐसे शोबे में जिनमें कोविड के बाद से ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया था, इस तरह ऑनलाइन टैक्सी
सर्विसेज फराहम करने वाले मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले अफराद भी इसी करब का शिकार हैं। इन ड्राइवर्स ऐप के तहत इस्लामाबाद में गाड़ी चलाने वाले अक्सर ड्राइवर इस हवाले से शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। लिंक्डइन पर नज़र दौड़ाएं तो इस ऐसी बेशुमार पोस्ट्स मौजूद है जिनमें पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश के हवाले से बात की गई है और डॉक्टर एमन शाहिद, जिनकी प्रोफाइल के मुताबिक वो लाहौर के एक अस्पताल में बतौर डेंटिस्ट काम कर रही हैं और वो एक फ्रीलांसर भी हैं, लिखती हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला काफ़ी देर से चल रहा है और अब ये बहुत से मसाइल का बायस और रुकावट बनता जा रहा है। इससे अब मुतअद्दिद मरतबा हुआ है कि मुझे क्लाइंट्स के साथ बात करते हुए कनेक्शन के मसाइल का सामना करना पड़ा। उम्मीद है कि हुकाम के इस मसले के हल के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये मसला तवील मुद्दत के लिए रहा तो ऑनलाइन रोज़गार कमाने वालों के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। महताब समेत दीगर फ्रीलांसर्स के मुताबिक इस मसले का इस वक्त हमारे पास हल VPN ही है और ताहम PTA की जानिब से VPN के रजिस्ट्रेशन के अमल का भी आगाज़ करने का ऐलान किया गया है। इस बारे में हमने साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट के मसाइल पर गहरी नज़र रखने वाले असद-उर-रहमान से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि हुकूमत पाकिस्तान इंटरनेट फायरवॉल लगाए जाने के बाद अब VPN को क्यों रेगुलेट करना चाहती है और क्या ऐसा मुमकिन भी है। तो असद-उर-रहमान कहते हैं कि VPN दरअसल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो आमतौर पर इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल के लिए काम आते हैं और उन्होंने कहा कि आज से पहले आम लोगों को यही पता था कि VPN कोई गलत चीज़ जैसे ख़तरनाक मवाद और ऐसी साइट्स जिन पर पाकिस्तान में पाबंदी है तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तमाम अब एक्स की बंदिश के बाद से लोगों में इस हवाले से आगाही बढ़ी है। VPN दरअसल हमारी शनाख्त छुपा लेता है और ये भी कि हम कहाँ बैठ कर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह पब्लिक इंटरनेट जो इस्तेमाल करते हुए जहाँ हमें मुख्तलिफ साइबर हमलों का सामना हो सकता है, VPN इस्तेमाल करते हुए ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि इस तरह आप VPN के ज़रिए ऐसी वेबसाइट और मवाद तक रसाई हासिल कर लें जो आमतौर पर मुमकिन नहीं होती है। ताहम वो मशवरे देते हैं कि अच्छा VPN इस्तेमाल करना भी अहम है और इस हवाले से पेड यानी मुआवजे के एवज़ VPN का इस्तेमाल बेहतर रहता है और मुफ्त VPN आपके लिए मसाइल का बायस भी बन सकते हैं। रवा बरस मार्च में VPN की सर्विस फराहम करने वाली स्विट्ज़रलैंड की मल्टीनेशनल कंपनी प्रोटोन ने बताया था कि पाकिस्तान में गुज़श्ता एक साल के अंदर ही VPN के इस्तेमाल में 6000% इजाफा हुआ है और पाकिस्तान में रवा बरस फरवरी से एक्स पर पाबंदी आयद की गई। गुज़श्ता माह वज़ारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में एक्स को मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा करार देते हुए जवाब दिया था कि मुल्क में एक्स बहाल नहीं हो सकता। वज़ारत दाखिला ने जवाब में मज़ीद कहा था कि एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मवाद अपलोड किया जाता है। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसे मुतअद्दिद बार कहा गया है कि कानून पर अमल करे। जवाब के मुताबिक वज़ारत दाखिला के पास आर्ज़ी तौर पर एक्स की बंदिश के सिवा कोई चारा नहीं था। 17 फरवरी को वज़ारत दाखिला ने एक्स फौरी तौर पर बंद करने को कहा था। ताहम VPN के ज़रिए एक्स तक रसाई मुमकिन है और पाकिस्तान में अक्सर अफराद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम PTA चेयरमैन हफीज़ुर-रहमान ने रवा माह के आगाज़ में एक पार्लिमानी कमेटी को बताया था कि VPN की वाइड लिस्टिंग और चंद VPN को मुल्क में ब्लॉक करने के लिए पॉलिसी वाज़ा की जा रही है और जिसके बाद सिर्फ रजिस्टर्ड VPN ही पाकिस्तान में काम कर सकेंगे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में VPN को रेगुलेट करने के लिए ये पहली कोशिश नहीं है। इससे कबल 2010 में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क रेगुलेशन और 2022 के रजिस्ट्रेशन ड्राइव के ज़रिए ये कोशिश की जा चुकी है। साइबर सिक्योरिटी माहिर असद-उर-रहमान के मुताबिक हुकूमत ने अगर VPN को रजिस्टर करना है तो इसलिए इस इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनियों यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के ताउन की ज़रूरत होगी। ताहम ना तो VPNs पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जा सकती है और ना ही इन्हें पूरी तरह रजिस्टर्ड करना मुमकिन है। उन्होंने कहा है कि VPNs ओपन सोर्स भी मार्केट में मौजूद हैं, इसलिए इन्हें मुकम्मल तौर पर बंद करने से फ़ायदा नहीं होगा। असद-उर-रहमान का मज़ीद कहना था कि VPNs के वाइड लिस्टिंग की वजह यही है कि निगरानी की जा सके कि कौन क्या कर रहा है और यह निगरानी इस तरह मुमकिन होगी कि हुकूमत इन रजिस्टर्ड VPNs पर डाटा पाकिस्तान में रखने की शर्त आयद कर सकती है। ताहम VPN कंपनियाँ अगर पाकिस्तान को अपना डाटा तक रसाई फराहम करती हैं तो मुमकिन तौर पर इनकी सिक्योरिटी दाव पर लग सकती है। तो वो ऐसा क्यों करना चाहेंगी? यही वजह गुज़श्ता 2 मरतबा भी VPN रेगुलेट करने की मुहिम नाकाम हुई थी और पाकिस्तान में डिजिटल राइट्स के लिए काम करने वाली तंजीम बोलो बी के जानिब से सन 2020 में लिखे गए एक ब्लॉग में इस हवाले से तफसील से बात की गई थी और इसमें ख़बरदार किया गया था कि इसके ज़रिए हुकूमत के पास लोगों को टारगेट करने या इनकी निगरानी करने की सलाहियत आ सकती है, जो डाटा प्राइवेसी के साथ साथ इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।